हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई का फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पर हम कैसे करें, उसके बारे में कुछ टिप्स या कुछ कीवर्ड्स जो होंगे या की पॉइंट्स जो होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसका पैटर्न पता हो। तो जेई का जो पैटर्न है वो पैटर्न है 30 + 30 + 30 क्वेश्चन का। और इन 30 क्वेश्चन में ये आपको पता है कहाँ से आएंगे। ये आप सभी लोगों को पता है, फिजिक्स से 30, केमिस्ट्री से 30 और मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको कितने अटेम्प्ट करना है? आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 25 आप फिजिक्स के कर सकते हैं, 25 केमिस्ट्री के कर सकते हैं और 25 मैथमेटिक्स के कर सकते हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे, आपने इसका पैटर्न समझ चुके होंगे। आप 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होंगे और 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करने वाले क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिक वैल्यू आपके आंसर आएंगे, वो आपको फिल करने होंगे। जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स छोटी क्लासेस में यूज करते थे, वैसे ही आपको ये 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इन 10 क्वेश्चन में से आपको केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं ये कुछ इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि जो सीबीएसई ने या अदर बोर्ड्स ने सिलेबस डिलीट किया है उस सिलेबस में से इन क्वेश्चंस को लिया जाएगा। मतलब आपने जो सिलेबस पढ़ा है या आपने जो सिलेबस नहीं पढ़ा है उसी में से ये 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब हमें ये बात करनी है कि अगर हम ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो कितने मार्क्स पे हमारा कट ऑफ निकल जाएगा। तो जो लास्ट ईयर के जो भी कैलकुलेशन है, जो भी स्टैटिक्स है, जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 80 मार्क्स तक ले आते हैं, 80 मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। ये आपका सेफ जोन होगा। आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप 80 मार्क्स तक ले आते हैं, ये परसेंटाइल नहीं है, ये 80 मार्क्स हैं। परसेंटाइल की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, 80 मार्क्स हैं। 80 मार्क्स मतलब अगर आपके 20 क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं, अगर आपके 20 क्वेश्चंस राइट हो जाते हैं तो वो 20 क्वेश्चंस जो होंगे उनसे आपके 80 मार्क्स बनते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये अगर आपके सही सही अटेम्प्ट हो जाते हैं तो आपका आप सेफ जोन में आ जाते हैं। सेफ जोन में मतलब आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, आपका जेई मेंस क्लियर हो जाता है, आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हो। साथ ही साथ पैटर्न आपको पता है, यहाँ पर -1 मार्क जो होता है वो आपका कट जाता है, मतलब 1 मार्क आपका कट जाता है, -1 अवॉर्डेड होता है अगर कोई भी रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चन अगर बिल्कुल सही हुए आपके तब जाकर आपको 80 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें कि प्रिपरेशन कैसे करें इस 80 मार्क्स की। तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? तो कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, कुछ बुक्स आपके टीचर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी बेस्ट बुक आपको लगे। मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छी बुक्स हैं अभी ऑब्जेक्टिव्स के लिए अवेलेबल हैं वो है एक एमटीजी की फिंगर टिप्स, आप यूज कर सकते हो। एमटीजी में फिंगर टिप्स आती है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप यूज कर सकते हो। और अगर आप के पास स्टडी टाइम आपका अच्छा है, मतलब आप 12 से 14 घंटे का समय अभी दे रहे हो पढ़ने के लिए, और आपको फिंगर टिप्स अगर डिफिकल्ट लगती है, आप बिल्कुल इजी लेवल पे जाना चाहते हो, तो आप यूएसएस यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर यूज कर सकते हैं। ये तीनों ही सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगी, यूएसएस भी मिल जाएगी और एमटीजी की फिंगर टिप्स भी मिल जाएगी। यूएसएस जो है उसके अंदर क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, फिंगर टिप्स जो है उसने प्रिसाइज किया है क्वेश्चंस को, और एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर जो है वो इसके अंदर उसी के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं फिंगर टिप्स में। यूएसएस में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इवन आपको एक एक टॉपिक पे 50 से 100 क्वेश्चन मिल सकते हैं, मतलब एक एक चैप्टर में आपको 500 तक के क्वेश्चंस यूएसएस में मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है, आपने टारगेट मई या अप्रैल की जेई को लिया है, तो आप यूएसएस को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फरवरी को ही टारगेट कर रहे हैं तो आप एमटीजी से को यूज करिए, एमटीजी से गो थ्रू हुई है, जिससे कि आप प्रिसाइज क्वेश्चन से या पास हो सकें। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन के आसपास हर चैप्टर में मिलने वाले हैं। इसके बाद इसके साथ साथ आपको एक और काम करना होगा, वो होगा फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक आप दो जगह से
अरेंज कर सकते हैं। एक तो जितनी भी बड़ी नामी कोचिंग्स हैं, सभी कोचिंग्स अपनी फार्मूला बुक रिलीज करती हैं, तो आप वहां से अरेंज कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलती है तो नेट पे, गूगल पे जाकर आप सर्च करिए, आपको फार्मूला बुक के पीडीएफ बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका लिंक आपको भेज पाएं। तो फार्मूला बुक्स आपको मैथ्स का और फिजिक्स का मिल जाएगा, वो आप साथ में रखिए और उस फॉर्मूला बुक को साथ में रख कर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश मत कीजिए इस समय में। फॉर्मूला बुक को साथ में रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। जब आप 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप के करेंगे, फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हमने प्रिपरेशन कर ली तो उस प्रिपरेशन को टेस्ट कहाँ पे करें। तो एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करने वाली है, उसने एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है, अभ्यास। तो नेशनल एनटीए का अभ्यास ऐप जो है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और फिर इस पे आप टेस्ट कीजिए। बिल्कुल सेम पैटर्न में, सेम डिफिकल्टी लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और ये भी देखा गया है लास्ट ईयर के एग्जाम में कि बहुत सारे क्वेश्चन इस अभ्यास ऐप में जो आए हैं, वैसे के वैसे क्वेश्चन जेईई के एग्जाम में देखे गए हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर कुछ वैल्यूज चेंज कर दी जाती है, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे क्वेश्चन को कर दिया जाता है। इसके बाद अब हम देखें कि बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, मेरी क्लास पे भी रहता है और अदर जो प्लेटफॉर्म पे हैं वहां पर भी मैंने बच्चों के क्वेश्चन देखे हैं कि अभी इस समय में वो 11th का पढ़ें या 12th का पढ़ें। तो मेरा सजेशन है कि आप केवल और केवल 12th को पढ़िए। इस समय में आप जेईई की प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं या जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप केवल और केवल 12th का ही पढ़िए। 12th का फिजिक्स, 12th का ही केमिस्ट्री और 12th का ही मैथ्स। ठीक है, इसी को आप ध्यान दीजिए। इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो खुद 12th में हैं, अभी ड्रॉपर बच्चों के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए बात की जा रही है जो 12th में है, तो जो फ्रेशर हैं। तो आप 12th का ही पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अनटिल अनलेस आपका 11th में कोई बहुत ही बेस्ट सब्जेक्ट रहा हो जिसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 आ गए हुए, 195 या 98 ऐसे मार्क्स आपके आए हों किसी सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट पे आपको श्योरिटी है कि ये सब्जेक्ट तो मैं 2-3 दिन में बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो आप 11th का कोई सब्जेक्ट उठाइए। अदरवाइज आप 11th को बिल्कुल टच मत कीजिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो 12th बोर्ड आपको देना है तो आपका 12th बोर्ड प्रिपेयर हो जाएगा, और जेई में भी जो वेटेज होता है वो 50-50 का ही लगभग वेटेज होता है। ऐसा इम्बैलेंस वेटेज नहीं रहता है कि कोई 30% 12th का आएगा, 70% 11th का आएगा, ऐसा नहीं होता है। वेटेज जो होता है वो 50-50 के अप्रोक्स ही होता है, ज्यादा से ज्यादा आप 55-45 मान सकते हैं, इतना इम्बैलेंस हो सकता है, इससे ज्यादा इम्बैलेंस नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं कि आपने 12th की सारी प्रिपरेशन की, एनटीए के अभ्यास टेस्ट भी आप दे रहे हैं, और आप मार्क्स में उसके बावजूद भी अगर 80 मार्क्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फॉर्मूला बुक और ऑब्जेक्टिव को और तैयार करते जाइए, और धीरे धीरे करके जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा आप में, वो आपको 80 मार्क्स तक पहुंचा ही देगा। नए टॉपिक के बारे में कुछ बच्चों का, नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के बारे में कि सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करें, तो सब्जेक्ट वाइज मेरा जो एनालिसिस है और मेरा जो सजेशन है वो ये है कि जो सब्जेक्ट आपका अभी बेस्ट है, बेस्ट और बेटर, जो सब्जेक्ट आपके बेस्ट हैं और बेटर है, बस उन्हीं पे हाथ डालिए। उसके अलावा जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि केमिस्ट्री आपका वीक है, या मैथ्स अभी बहुत वीक है, या फिजिक्स अभी बहुत वीक है, तो उसमें नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। उसके जो चैप्टर्स आपके सॉलिड हैं, बस उन्हीं पे काम कीजिए। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट आपके बेस्ट हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, उन पे ध्यान दीजिए। दो सब्जेक्ट भी अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे, मतलब 80 मार्क्स के आसपास आप चले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई नया टॉपिक, तो नए टॉपिक 12th के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, 11th की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 12th के अंदर ही नए टॉपिक को आप मत टच कीजिए। जो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़े उन्हीं को ड्रिल करने की कोशिश कीजिए। जो भी टॉपिक आपके हैं उन्हीं टॉपिक को आप ड्रिल करने की कोशिश कीजिए, तो आपके जेई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो बनने लगेंगे। उसके बाद में आता है
टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के आप मिनिमम अभी कम से कम 10 आवर्स का टाइम पढ़ाई को दीजिए। 10 आवर्स की स्टडी अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली जो आने वाले 10-15 दिन आपके पास बचे हैं उन 10-15 दिन में भी आप 80 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर 80 मार्क्स तक आप पहुंच जाते हैं तो अप्रैल का एग्जाम, मार्च का एग्जाम और मई का एग्जाम ये आप फ्री होकर दे सकते हैं, क्योंकि आप एक कट ऑफ लगभग क्लियर कर ही चुके हैं, तो आप फ्री होकर के ये एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप 12th की प्रिपरेशन फ्री होकर कर सकते हैं, 12th बोर्ड का। साथ ही साथ जेई एडवांस का प्रिपरेशन आप फ्री होकर कर सकते हैं, क्योंकि आप सेफ जोन में जा चुके हैं, मतलब जेई मेंस का आपका कट ऑफ जो है वो लगभग क्लियर हो चुका है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि आप आराम से सेफ जोन में चले जाएंगे। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि जब फर्स्ट टाइम आप टेस्ट देंगे तो आपके टेस्ट में हो सकता है कि मार्क्स कम आए, हो सकता है 30 मार्क्स आए, हो सकता है 35 मार्क्स आए, लेकिन आप प्रिपरेशन करते रहिए। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, 3, 4, 5 को रिपीट करते रहिए। तो ये जो 30-35 मार्क्स हैं ये आपके ग्रेजुअली इंक्रीज होते रहेंगे। 30-35 से आप 40 पे पहुंचेंगे, 40 से 45 पे पहुंच जाएंगे, ऐसे करते करते आप 80-85 मार्क्स तक आसानी से पहुंच जाएंगे आने वाले 10-15 दिनों में। और 80-85 मार्क्स मतलब हमारे लिए सेफ जोन है, जिसके फायदे मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कीजिए और आई होप कि ऐसे प्रिपरेशन से आप आसानी से जो जेई का कट ऑफ है वो क्लियर कर पाएंगे।